कि क़यामत तक अव्वलीन और आखिरीन लोग आए, सब ने गरीबों की बातें की, लेकिन मेरे आका और मौला आए तो हज़रत बिलाल को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया। वो दीन लेकर आए जिसने बिलाल को काबे की छत के ऊपर चढ़ाया। और इंशाअल्लाह वही निज़ाम हमारे बाबा जी, वही इस्लाम हमें बता कर गए हैं। इंशाअल्लाह यही दीन हम पाकिस्तान में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हर गरीब इज्जत पाएगा, हर गरीब आगे बढ़ेगा। और साढ़े बाबा जी सानू सबक दे के गए कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। असा हुजूर दे नाल मरन दी कसम खा ली, लोग साडा जीना वेख रहे हैं कि लब्बैक वाले की करते फिरते हैं, लब्बैक वाले बाकी हैं और जिंदान और ए हर जालिम दा रास्ता रोकण वास्ते खड़े होए और हर जाबिर दा हाथ पकड़न वास्ते खड़े होए। रियासत मदीना के लिए हजरत जनाब सईदना सिद्दीक़ अकबर की सदाकत चाहिए। अगर रियासत मदीना बनानी है तो फिर हजरत उमर की अदालत चाहिए। फिर चोरों की रिलीफ नहीं मिलता, फिर चोरों को पकड़ के अंदर किया जाता है, चोरों की जमानतें नहीं होती, फिर सेनेट की खरीदो फरोख्त नहीं होती। अगर रियासत मदीना करनी है तो फिर हजरत उस्मान गनी जैसा हया लाना पड़ेगा, स्टेजों पर लड़कियां नहीं नचानी। रियासत मदीना बनानी है तो फिर मौला अली जैसी शुजात लानी पड़ेगी। अगर वहाँ से कोई दुश्मन ललकार रहा हो तो ये नहीं कहा जाता कि जनाब बाहर निकल के एहतजाज करेंगे, बल्कि ये कहा जाता है कि आओ मैदान में और देखते हैं तलवारें किसके साथ फैसला करती है। तुम मुखलिस नहीं हो, ना तुम पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो, ना तुम इस अवाम के साथ मुखलिस हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तुम्हारी जायदादें बाहर हैं, तुम्हारा सब कुछ बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जीना पाकिस्तान के अंदर है, हमारा मरना भी पाकिस्तान के अंदर है। हमारे बाबा जी पाकिस्तानी थे, अल्हम्दुलिल्लाह दफन भी पाकिस्तानी है। अल्लाह ताला आप और मुझे वो ज़ायका चखने की तौफीक दे जो बाबा जी कहते थे कि इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सो ही जानदाई, हर एक नूं कद परख होंदी कोई लख थी एक पछाणदाई। सानू अल्लाह ताला वो इश्क दा ज़ायका चखण की तौफीक देवे और उस ज़ायके नूं चखदे आया इंशाअल्लाह हुजूर दे दीन नूं तख्ते लियाण दी तौफीक देवे।